गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग गर्भवती स्त्री के लिए आहार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्तनपान कराने वाली माँ अर्थात दूध पिलाने वाली माता के आहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, गर्भ अवस्था और स्तनपान की अवस्था एक सामान्य स्त्री के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शारीरिक स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण एक सामान्य स्त्री की तुलना में उनको अधिक आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। आज बच्चों हम लोग स्तनपान कराने वाली माता के आहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रसव के बाद लगभग 6 महीने तक शिशु का पोषण माता के दूध से ही होता है। इसलिए प्रत्येक माता को अपने शिशु को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। स्तनपान न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से माता एवं शिशु के लिए आवश्यक होता है, बल्कि यह दोनों के बीच भावनात्मक एवं सुरक्षा कारणों से भी आवश्यक होता है। बच्चों, प्रसव के तुरंत बाद माता के स्तन से पीला एवं गाढ़े रंग का द्रव स्रावित होता है, जिसे कोलेस्ट्रम या नव दुग्ध कहते हैं। यह नवजात शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस दूध में वे सारे तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के वृद्धि एवं विकास के साथ साथ उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। इसके अलावे और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसलिए प्रत्येक माता को अपने शिशु को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माता का आहार एक सामान्य स्त्री अथवा एक गर्भवती स्त्री से भी अधिक पौष्टिक होना चाहिए। उसका आहार ऐसा होना चाहिए जिससे न केवल उसके शिशु को पर्याप्त दूध मिले, बल्कि स्वयं उसका अपना पोषण भी सही प्रकार से हो सके। अनुचित एवं असंतुलित अथवा अपर्याप्त आहार मिलने पर न सिर्फ दूध की मात्रा में कमी आएगी, बल्कि दूध की पौष्टिकता में भी कमी आती है। ऐसी स्थिति में माता तथा शिशु दोनों ही अस्वस्थ एवं कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। स्तनपान कराने वाली माता के स्तन में दूध की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए या अधिक दूध स्रावित हो, इसके लिए उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जलीय या तरल भोज्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। उसके आहार में ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण युक्त आहार भरपूर मात्रा में शामिल करना चाहिए। बच्चों, एक दूध पिलाने वाली माँ को अनाज, दाल के अलावे दूध, दही, मौसमी फल, सूखे मेवे इत्यादि भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, तभी उसको सही प्रकार से पोषण मिल सकेगा और उसके दूध में वृद्धि, उसके स्तन में अधिक से अधिक दूध बन सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक गर्भवती माता को आहार में अनाज, दाल, सोयाबीन, दूध, दही, अंडा, हरे साग सब्जी, फल इत्यादि भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माता के लिए ICMR द्वारा प्रस्तावित दैनिक पोषक संबंधी आवश्यकता इस प्रकार से निर्धारित की गई है। एक स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन 2775 किलो कैलोरी मिलना चाहिए।
प्रोटीन प्रतिदिन 75 ग्राम मिलना चाहिए। कैल्शियम प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम मिलना चाहिए। लौह तत्व प्रतिदिन 30 मिलीग्राम मिलना चाहिए। विटामिन ए 950, रेटिनॉल, थायमीन 1.4 मिलीग्राम, विटामिन सी 80 मिलीग्राम प्रतिदिन मिलना चाहिए। पोषक संबंधी इस आवश्यकता के अनुसार एक स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रतिदिन की दैनिक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता इस प्रकार से निर्धारित की गई है। अर्थात एक स्तनपान कराने वाली स्त्री को प्रतिदिन अनाज 450 ग्राम, दाल 65 ग्राम, हरी पत्तीदार सब्जियां 150 ग्राम, अन्य सब्जियां 75 ग्राम, कंदमूल 75 ग्राम, फल 30 ग्राम, दूध 325 मिलीग्राम, घी अथवा तेल 50 ग्राम और यदि गर्भवती मांसाहारी है तो 1 अंडा प्रतिदिन आहार के माध्यम से मिलना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार आज हम लोग देख रहे कि एक स्तनपान कराने वाली माँ का आहार कितना होना चाहिए और उस आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए जिससे उसके स्तन में दूध अच्छी तरह से बने और वह अपने दूध से अपने शिशु का पोषण कर सके। धन्यवाद।